हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? मैं एक बार पुनः नेशनलिज्म इन इंडिया के अगली वीडियो और लास्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक में जो थियरी का पोर्शन है, उस थियरी के पोर्शन का ये लास्ट वीडियो है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सामूहिक अपनेपन की भावना, अर्थात उपनिवेशवादी ताकत, उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीयता को मजबूत करने में अभी आपने तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्यों को देखा। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत करने में कुछ सामूहिक अपनेपन की भावना, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, वो चाहे वो इमेज हो, नेशनल फ्लैग हो, आइकॉन हो या लोकगीत हो, उस समय के जो सिंबल्स हैं, ये सभी मिलकर के राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। और इस राष्ट्रवाद की भावना जो लोगों के अंदर आती है, वो एकजुट करती है। वो एकजुटता की क्या पॉइंट है, क्या बिंदु है जो उनको एकीकृत करती है? तो जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या लोकगीत उनकी अपनी उनकी एकता, भले अनेक हो लेकिन एक सूत्र में, एक धागे में पिरो करके रख देती है। जैसे आप देखिए कि पूरा भारत कितना बड़ा है। हाँ, नॉर्थ इंडिया की भाषा हिंदी है, तो साउथ इंडिया की तमिल, तेलुगु, मलयालम है, तो पश्चिम की भाषा जो है हमारी मराठी है और गुजराती है, सिंधी है। लेकिन जब सामूहिकपन की भावना आती, अपनेपन की भावना आती, तो सब एक हो जाते हैं। इस राष्ट्रीयता को मजबूत करने में उस समय के जो आइकॉन है, उस समय के जो सिंबल्स हैं, ये भी एकजुट प्रदान करते हैं औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रवाद को मजबूत करने में। तो इस चैप्टर में हम इस पॉइंट में, इस हेडिंग्स में हम देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, क्या है? इमेज ऑफ भारत माता या इंडियन फोक केयर्स, आइकॉन्स एंड सिंबल्स, इमेज ऑफ भारत माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक नॉवेल आनंद मठ से वंदे मातरम स्लोगन लिया गया और ये वंदे मातरम स्लोगन पर ही ये पेंटिंग बनी। ये उस समय के स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से भारत में चल रहा था बच्चों। 1905 में स्वदेशी आंदोलन इतनी तेजी से चल रहा था कि वंदे मातरम स्लोगन एक कर रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम लोगों को एकजुटता प्रदान कर रहा था। और ऐसे में ये स्लोगन आगे चल करके राष्ट्रवाद को मजबूत करने में, लोगों को एकजुट करने में, अपनेपन की भावना लाने में और लोगों की भावनाओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागृत करने में, उसकी विरोध करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी पेंटिंग को आगे जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इमेज ऑफ भारत माता के पेंटिंग को बनाया। इसके अतिरिक्त अगर भारतीय लोकगीत की बात करें, बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं कई बैलेट्स, जो गाथा गीत है या लोकगीत है या लोगों की जो गीत संगीत के जो भी साधन हो सकते हैं, उस बंगाल में जो एक दूसरे से जोड़ता है, वो भी एक सराहनीय काम किया। गीत के गौरव का गान करने में, अपने राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने में, ये जो लोकगीत है एक दूसरे को जोड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जगह जगह समूह में जाना, लोगों को एकीकृत करना और आगे की तरफ राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फॉल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया नामक एक गीत लिखा। फॉल्कलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया जो 4 वॉल्यूम में है, तमिल भाषा में है, लोगों को एकीकृत करने में बहुत बड़ा योगदान देता है, राष्ट्रवाद को जन्म देने में। अब आते हैं आइकॉन एंड सिंबल्स। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, 1905 में का जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ, जिसको आगे बढ़ाने में उस समय के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंदो, ऐसे तमाम, आशुतोष मुखर्जी वगैरह कई लीडर्स थे, इनका नाम आता है बच्चों।
उस समय के जो ट्राई कलर था रेड ग्रीन एंड येलो डिजाइन किया गया और आगे चल करके 1921 में 1921 में महात्मा गांधी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग को। वो ट्राई कलर था रेड ग्रीन व्हाइट और बीच में सेंट्रल पर स्पाइनिंग व्हील चरखा काटते हुए, गांधी जी का जो चरखा काटना आज आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये एक तरह से सेल्फ रिलायंस, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार परक बनाना और उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ा करना, आर्थिक रूप से भी मजबूत करने के लिए, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत करने के लिए, सामाजिक रूप से भी मजबूत करने में इन सिंबल्स का, इन फ्लैग का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा लोग एकीकृत होते गए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सामूहिक अपनेपन की भावना को मजबूत करते हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में देश की आजादी के लिए राष्ट्रवाद को मजबूत करने में, खासतौर से तब जब महात्मा गांधी का प्रवेश होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने देखा कि किस प्रकार आंदोलन संगठित हुआ और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, इस सभी कुछ राष्ट्रवाद को मजबूत करने में बहुत बड़ा सहायक रहा। हालांकि एक अंतिम आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जिसमें डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया, देश को आजाद करने के लिए कुछ करो, चाहे जो भी करो या मरो का नारा दिया। बिल्कुल एकदम क्लियर था वहां पर देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान था। इन सारे बिंदुओं को स्टडी करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा, विभिन्न वर्ग और समूहों को एकीकृत करने में गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन, या ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग्स है, नेशनलिज्म की जो सामूहिक भावना है, एकजुट करने में बहुत बड़ा सहायक रहा। हालांकि कुछ वर्ग को इस बात की नाराजगी थी कि हिंदुओं को एकजुट करना है, हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाना है। मुस्लिम इस चीज को लेकर के हमेशा सोचते थे। इसके सोचने के पीछे कारण था अंग्रेजी सरकार की मानसिकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कई बार ब्रेक करने का प्रयास किया, जो राष्ट्रवाद को कमजोर करने का एक तरह से हथियार बना था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की। लेकिन हमें देखेंगे इस चैप्टर में हमने यहाँ तक स्टडी किया बच्चों, एक एक पॉइंट्स को हमने अच्छे से वीडियो में देखा है। आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज लिख सकते हैं। पूरी तरह से प्रयास किया गया कि आपको संतुष्ट करें। हम एक वीडियो हम आपको बनाएंगे इस चैप्टर्स पे जो क्वेश्चन आधारित होगा, वह अभी तक हमने आपको पढ़ाया है एक एक चीज करके, लेकिन उस क्वेश्चंस के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। सारे वीडियो को एक बार पुनः चेक करिएगा, पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।